नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चतुर्थः पाठः विलासा। रतनपुरस्य जनपदान्तर्गते शताधिकवर्षपूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थं परशु नाम्नः कैवर्त्यः निर्गतः। 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष पहले रतनपुर जनपद के अंतर्गत लगरा नामक एक गांव था, जहां से अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन के लिए परशु नामक केवट निकला। ठीक है। तौ अर्पा नद्याः तटे अतिष्ठतम्। दोनों अर्पा नदी के किनारे पर रुके। अर्पायाः तटे एका लघु ग्रामः आसीत्। अर्पा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्या प्रतिदिनं मत्स्याखेटं करोति स्म। जो परशु था वह अर्पा नदी पर प्रतिदिन मछली का शिकार करने जाता था। ठीक है, मछली का शिकार करता था। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालां अजनयत। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। वह बालिका बहुत ही सुंदर थी। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरणम् अभवत्। सुंदरता के कारण उसका विलासा नामकरण किया गया। ठीक है, उसका नाम रखा गया विलासा, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। अगला पैरा है, विलासा शैशव काले बाला बालः सह क्रीडति स्म। बचपन में विलासा लड़की लड़कों दोनों के साथ खेलती थी। तस्यै बालका नाम क्रीडनकम क्रीडनम च रोचते स्म। उसे लड़कों का खिलौना और खेल ज़्यादा अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका आसीत्। विलासा अदम्य साहसिका आसीत्। विलासा अदम्य मतलब कि बहुत साहसी लड़की थी, साहस वाली थी, बहुत ज़्यादा साहस वाली थी, निडर थी। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृक्कः पलायनं कुर्वन् आसीत्। एक बार क्या होता है, सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। वृक्कः मतलब भेड़िया। तभी क्या होता है, तदा विलासा वृक्कं दंडेन ताड़ित्वा बालकम् उक्त्वं कृत्वा मातरं समर्पयत्। तभी विलासा भेड़िया को डंडे से मारकर बालक को छुड़ा करके उसकी माँ को सौंप दिया। विलासा ने क्या किया, वृक्क को, जो भेड़िया था, उसे डंडे से मारा और बालक को उससे मुक्त किया, छुड़ाया और बालक को फिर उसकी माँ को सौंप दिया। बालकैः सह विलासा मल्लकौशलं शिक्षते स्म। बालक लोगों के साथ, लड़कों के साथ वह युद्ध कौशल भी सीख रही थी, युद्ध कौशल सीख रही थी। ठीक है। तम साहसं दृष्ट्वा जनैः तस्या दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्। साहस को देखकर, उसके विलासा के साहस को देखकर, तम मतलब कि उसके साहस को देखकर लोग उसके दल को, जो विलासा का दल था, ग्रुप था, उसको गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गांव वालों ने। ठीक है। ये देखिए बिलासपुर में बना हुआ बिलासा का स्टेचू, बिलासा ताल वसुंधरा उद्यान, जो कि बिलासपुर में है। और जो बिलासपुर शहर है ना, उसका नाम भी बिलासपुर बिलासा के नाम से ही रखा गया है। अगला पैरा देखिए, यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जल प्लावनं जातं तदा विलासा नौक्या जनान् संतारयति स्म। एवमेव सा नौकाचालेन अपि पारंगता जाता। सा लोकनृत्यगीतयोः अपि सिद्धा आसीत्। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसर आसीत्। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जब वर्षा काल में, यदा वर्षा काले मतलब जब वर्षा काल में अर्पा नदी में बाढ़ हुई, तदा मतलब तब विलासा नौका से लोगों को पार लगाती थी। ऐसे ही नौका चालेन अपि, ऐसे ही वह नौका चलाने में भी कुशल हो गई। वह लोक नृत्य और संगीत में भी निपुण थी। गांव के सभी कार्यक्रम में वह अग्रसर रहती थी। ठीक है, अग्रसर थी, सभी कार्यक्रम में वह हिस्सा लेती थी। कालांतरे विलासायाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। बाद में विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। विलासा प्रतिदिनं 4 तेन्दु इति वन्यफलानि संग्रहणार्थं गच्छति स्म, तथा च बंसी महिषचारणाय वनं प्रति अगच्छत्। देखिए, प्रतिदिन विलासा 4 तेंदु जंगली फल लेने के लिए जंगल जाती थी तथा बंसी भैंसा चराने के लिए जंगल जाता था। ठीक है। एक बार क्या होता है, देखिए, यदा सायंकाले विलासा पत्याः शाकं गृहं प्रति न्यवर्तयत् तदा सहसा आखेटाय भ्रमतः राज्ञः कल्याणसायस्योपरि एका व्याघ्रः आक्रमणं कृतवान्। एक बार क्या होता है, सायंकाल को, शाम के समय विलासा पति के साथ घर लौट रही थी। तभी
बिलासा पति के साथ घर लौट रही थी, तभी अचानक शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक शेर ने आक्रमण किया। ठीक है, शिकार के लिए गए हुए थे राजा कल्याण साय और वहीं क्या था, एक शेर था जिसने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य बिलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राज्ञः प्राणान अरक्षयत। उसको देखकर बिलासा ने बाघ के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। अन्या कल्याणशायः बिलासया प्रभावितो भूत्वा अपरम दिवसम अर्पानद्याः द्वयोः तटयोः जागीर बिलासये दत्तवान्। तथा च राजा रतनपुरं प्रत्यागतः अनन्तरं तां खड्गेन अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे नियोजयत। उसको देखकर देखिए, बिलासा ने जब राजा के प्राणों की रक्षा की तो इससे कल्याण शाह बिलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों किनारों का जागीर बिलासा को दे दिया, जिसे आज हम बिलासपुर शहर के नाम से जानते हैं। तथा राजा रतनपुर वापस आ गए। बाद में उसको मतलब बिलासा को तलवार अलंकृत किए, तलवार भेंट किए। ठीक है, और महिला सेनापति पद पर नियुक्त कर दिए। देखिए कितनी बहादुर थी बिलासा। बिलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। बिलासा ने अपने प्रयत्न से, अपने मेहनत से गांव का विकास किया। उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने उसके क्षेत्र में आक्रमण किए। ठीक है, जो पड़ोसी राज्य थे उसके क्षेत्र में आक्रमण किए। तय सह बिलासा साहसेन युद्धम अकरोत्। उनके साथ बिलासा ने साहसपूर्ण साहस से युद्ध किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती। उनके साथ बिलासा ने युद्ध किया, वह राज्य की रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। राज्ञा कल्याण सायन मत्स्याखेटकानां निवास स्थलम बिलासायाः सम्मानार्थम बिलासपुरम इति नामना प्रथितम। युद्ध लड़ते हुए बिलासा वीरगति को प्राप्त हो गई। राजा कल्याण साय ने मछुआरों के निवास स्थान को बिलासा को सम्मान देने के लिए जो मछुआरों का स्थान था उसे बिलासपुर नाम दिया। ठीक है, वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। वर्तमान समय में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, यहाँ हाई कोर्ट है, पूरे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट यही है, बिलासपुर शहर में ही है। तो वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट है। ठीक है, बिलासा स्वकार्येण न केवलं स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रान्ते सम्मानितास्ति। सम्प्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालन क्षेत्रं प्रोत्साहनार्थं तया नाम्ना बिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कारः प्रतिवर्षं दीयते। अपि च तया नाम्ना बिलासपुरे बिलासातालः, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालयः, बिलासा चतुष्पथः प्रभृतयः गौरवान्विताः सन्ति। एवमेव छत्तीसगढ़स्य पूज्या बिलासा साहस शौर्य कर्मनिष्ठा क्षेत्रेषु आदर्शभूतास्ति। बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उनके नाम से बिलासा बाई केवटिन नामक पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और उसके नाम से और बिलासा के नाम से बिलासपुर में बिलासा ताल, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य की पूजनीय बिलासा साहस पराक्रम कर्मनिष्ठा का आदर्शभूत है। तो यह था बच्चों हमारा आज का पाठ, चतुर्थ पाठ बिलासा।